नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेरणा चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास भारत। तो आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के 18 सितंबर 2025 के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, जहां उन्होंने एक बार और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। तो जानते हैं मामला क्या है और क्या क्या कहा गया। 18 सितंबर 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने ये कहा कि वोट चोरी का जो मामला है ये सिर्फ एक जगह पर नहीं किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर जो है नाम हटाए जा रहे हैं और पूरे संगठित तरीके से पूरे देश में हो रहा है। उन्होंने ये बताया कि ये कोई छोटी गलती नहीं है, ये बड़े पैमाने पर वोट हटाने का काम किया जा रहा है सॉफ्टवेयर और फर्जी लॉगिन का इस्तेमाल करके। राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है। अब आपको बताते हैं राहुल गांधी के आरोपों के बारे में। उन्होंने कर्नाटक का उदाहरण देते हुए ये कहा कि कर्नाटक के एलेंड विधानसभा क्षेत्र में 2023 में जो चुनाव हुआ था उसके दौरान 6000 से भी ज्यादा वोट हटाए गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये तो सिर्फ एक उदाहरण है, असली संख्या इससे ज्यादा हो सकती है। फर्जी लॉगिन और मोबाइल नंबर, उन्होंने बताया कि फर्जी आईडी बनाकर जो है वोट चुराने की कोशिश करी गई है, वोट हटाने की कोशिश करी गई है। यानी कि सॉफ्टवेयर और फर्जी आईडी बनाकर वोट हटाने की पूरी कोशिश करी गई है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया वो कर्नाटक के बाहर के थे। तेजी से फॉर्म भरना, राहुल गांधी ने बताया कि जितनी तेजी से यहाँ के लोगों ने फॉर्म भरा उतनी तेजी से भरना एक इंसानी तौर पर मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति ने सिर्फ और सिर्फ 14 मिनटों में 12 फॉर्म भर दिए और दूसरे ने 38 सेकंड में 2 फॉर्म भर दिए। और इससे साफ दिखता है कि किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके ये काम किया गया है। कमजोर वर्गों पर निशाना, उन्होंने ये बताया है कि दलित, आदिवासी, ओबीसी और जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं उन पे जो है ज्यादा कोशिश करी गई है लागू करने की, यानी कि वोट हटाने की कोशिश करी गई है। और ये जो पार्टियां हैं, ये जो लोग हैं, ये ज्यादातर कांग्रेस को वोट करते हैं। चुनाव आयोग को चेतावनी, राहुल गांधी ने ये बताया कि सीआईडी कर्नाटक ने पिछले 1.5 साल में 18 चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने डेटा की, ओटीपी की, लॉगिन की जो है मांग करी है और मोबाइल नंबर की भी, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। उन्होंने चेतावनी दी है चुनाव आयोग को कि एक हफ्ते में अगर उन्हें डेटा नहीं दिया तो वे उसे कहेंगे कि वे गुनहगारों को सजा नहीं दे रहा है, बचा रहा है। अब जानते हैं कि चुनाव आयोग ने इस पर क्या कहा। चुनाव आयोग ने सिर्फ ये कहा कि राहुल गांधी के सवाल बेबुनियाद है और गलत है। आयोग के अनुसार कोई भी आम आदमी अपना नाम नहीं हटा सकता है वोटर लिस्ट से। अगर हटाना है तो पहले रिक्वेस्ट किया जाएगा, बताया जाएगा और उनको फिर मौका दिया जाएगा कि अपना नाम हटाए वो। और कर्नाटक में जो हुआ था उसके बाद एफआईआर दर्ज करी गई है और उस पर जांच भी चल रही है। मतलब उनका ये कहना है कि कोई भी बड़ा घोटाला नहीं हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि इन आरोपों का राजनीतिक असर क्या होगा। राहुल गांधी ये दिखाना चाहते हैं कि चुनाव आयोग में गड़बड़ी हो रही है और लोकतंत्र खतरे में है। दूसरी तरफ बीजेपी चाहेंगी कि चुनाव आयोग से ये साबित हो कि सब कुछ बहुत ही नियम से चल रहा है। आने वाले समय में ये मुद्दा बड़ा बन सकता है, खासकर वोटिंग राइट्स आयोग को लेकर विश्वसनीयता में। और विपक्ष लगातार जो है वो कोशिश करेंगे कि दबाव डालेंगे कि इस मामले पर पारदर्शी हो और सारा डेटा सार्वजनिक किया जाए। नतीजा तो कुल मिलाकर राहुल गांधी का ये कहना है कि उनके पास 100% सबूत है कि वोट चोरी होने की कोशिश करी गई है, लेकिन वहीं पर चुनाव आयोग का ये कहना है कि ये सारे सवाल, ये सारा कुछ बेबुनियाद है और जितनी भी कोशिश करी गई है जहां पर भी उसकी जांच हुई है और उसका तोड़ निकाला जा चुका है। अब जानते हैं कि चुनाव आयोग ने इस पर क्या कहा। चुनाव आयोग ने सिर्फ ये कहा कि राहुल गांधी के सवाल बेबुनियाद है और गलत है। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी 18 सितंबर 2025 में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको क्या लगता है कि सच में वोट चोरी हुआ है, हो रही है, या फिर सिर्फ ये एक राजनीतिक का खेल है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं बिंदास भारत और मैं हूं प्रेरणा।